हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सुधरेगा, इवन मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट्स चेंज नहीं। और ये पाकिस्तान की जिद ने पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के लोग हैं उनको जो है ना अचंभित करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान होस्ट ही नहीं कर पाता है तो हम हिंदुस्तान में करने को तैयार हैं। हिंदुस्तान नहीं, पर इंडिया कैसे करेगा? मतलब इंडिया नहीं कर पाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पर लेकर पाकिस्तान का सेम स्टांस है एक बार फिर सामने आया है। और देर रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं प्रेस ने उनसे की होगी। वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है कि इंडिया के अगेंस्ट कितना ज्यादा जहर भरा जाता है, कितना ज्यादा जहर बोला जाता है। भैया लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे मोहसिन नकवी जी की, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, आप सभी को पता है। और उन्होंने अपने स्टांस को लेके बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है एक बार फिर से, है ना। अब भैया आपका जो मीटिंग है वो कब होने वाली है? कल होने वाली है। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। आईसीसी की बड़ी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, जहां पे 14 मेंबर्स होंगे, वोटिंग भी हो सकती है। और ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आ रहा है कि आईसीसी जो है वो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करने वाला है पीसीबी के सामने, पाकिस्तान के सामने, कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया जाए, जहां पे जो 10 मैचेस हैं वो पाकिस्तान को मिले और बचे हुए 5 मैचेस इंक्लूडिंग एक सेमीफाइनल और फाइनल आपका दूसरे देश में खेला जाए। पर खैर, जो आपका मोहसिन नकवी ने अपना स्टांस क्लियर करा है, इवन इंडिया को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो आपको बता देते एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा बड़ा गर्म हुआ है। एंड इवन कल जैसे ही आपका डिसीजन आ जाएगा, कुछ सामने आएगा, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक तो आपका शेड्यूल ऑलमोस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आईसीसी के पास टाइम नहीं है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई क्लियर कट कीजिए, सारे बोर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है 100 दिन जो काउंटडाउन शुरू होता है उससे पहले जो है सारी तैयारी, हर चीज शुरू हो जानी है। टूर्नामेंट जो है काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक जगह को लेकर सर्टेनिटी नहीं है, जो कल अब से 24 घंटे के बाद इस चीज का खुलासा हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अब तो कुछ भी दिन नहीं रह गए भाई। फरवरी में आपका टूर्नामेंट खेला जाएगा। जो इन्होंने शेड्यूल प्रपोज किया था पीसीबी वालों ने, उसके हिसाब से तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है उनके शेड्यूल के हिसाब से। अब शेड्यूल अपडेट भी होगा, वेन्यूज चेंज होंगे। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कॉमन थी कि हर चीज का जवाब ही एक ही दे रहे थे, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। तो भैया हर सवाल का एक ही जवाब होता है क्या? कुछ और भी बात कर लेते। पाकिस्तान के हक में होगा वो एक अलग बात है, बट आईसीसी तो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करने वाला है, पर ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हम तो अपना एकदम तगड़ा स्टांस लेके जाएंगे, जो उखाड़ने हमारा उखाड़ लो। तो आप जरा वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो एग्जैक्टली मोहसिन नकवी ने कहा गया है। I promise we'll do what is best for Pakistan cricket. I am constantly in touch with the ICC chairman and my team is talking to them constantly. We are still clear in our stance that it's not acceptable that we play cricket in India and they don't play cricket here. Whatever will happen on the basis of equality. We have told the ICC very clearly, and what happens next, we'll let you know. और उसके जवाब में उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने एक ही चीज को लेकर जो है बात की। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में ही होगी। इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत में इस चीज को लेकर उन्होंने बात की और 2 चीजों को लेकर जो है लगातार वो जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आए। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है इंडिया जाती है और इंडियन टीम जो है यहां नहीं आती है। इस स्टेटमेंट को उन्होंने लगभग 3-4 बार दोहराया। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उसमें यही कहा कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कौम के लिए बेस्ट होगा वो हम करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही स्टांस लेकर जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेकर निकलेंगे। यानी कि लगातार वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट होगा वो हम करके निकलेंगे। और यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल को लेकर जो बात चल रही है कि पाकिस्तान को जो है पैसा दिया जाएगा और बैकडोर डिप्लोमेसी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया और अगर वोटिंग की बात आती है तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कहा है कि सारी सिचुएशन देखकर और जो बेस्ट चीज लेकर हम निकलेंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेस्ट होगा। पाकिस्तान इस चीज की भी बात कर रहा है कि भाई आने वाले 4-5 साल में जो ना इंडिया में कई इवेंट होने वाले हैं, विमेंस वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2031 में होने वाले हैं। तो अगर ये इस बार इंडिया नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं। किसके साथ? कॉन्स्टेंटली हमारी बात चल रही है, आपका आईसीसी चेयरमैन के साथ हम चर्चाओं में है, वहां पे भी हमारी क्लियर बातचीत चल रही है। एंड इवन साथ में जिस हिसाब से बता रहे हैं कि भैया उसकी आप चिंता मत कीजिए, जो बेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हक में होगा हम वही करेंगे, आप उस चीज की चिंता ना कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को तो बड़ा दिलासा दिला रहे हैं कि नहीं जी टेंशन ना लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे हो, मामला खराब ना हो।
तो धीरे धीरे करके बहुत सारी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है, पर यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इन्होंने, मोहसिन नकवी ने बोला है, और ये स्टेटमेंट बड़ी हैवी है कि इंडिया में आके हम खेल ले, पर वो आके हमारे यहां ना खेले, ऐसे नहीं चलेगा। उनका कहने का मतलब यही था कि ये चीज नहीं होगी, हर चीज इक्वालिटी के बेसिस पे होगी। हालांकि याद होगा थोड़े दिनों पहले इन्होंने ये भी कहा था आईसीसी को टारगेट करते हुए कि इंटीग्रिटी को लेकर, कि आईसीसी को अपनी इंटीग्रिटी की तरफ देखना चाहिए, ये चीज सही नहीं है। तो अपनी बातें तो ये बहुत सारी कर रहे हैं, अपने मुद्दे तो ये बहुत सारे रख रहे हैं कि ये तो आगे पड़े कि हमारा स्टांस क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है। भाई तुम्हारा स्टांस जितना मर्जी क्लियर हो, अल्टीमेटली चलेगी तुम्हारे बॉस की।